हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता कि आज है 29 अप्रैल। ठीक है, तो 29 अप्रैल से संबंधित जो भी करंट अफेयर यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और जो कुछ इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर होगा, शायद वो पुराना भी हो सकता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पर्पज़ से, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैप की ज़रूरत होगी मैं मैप से आपको बताऊँगा। ठीक है, और जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि Y20 यानी कि यूथ 20 की बात हो रही है। ठीक है, युवाओं से संबंधित ये सम्मेलन है। तो यूथ 20 प्री समिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है लेह। लेह जो लद्दाख है, लेह में Y20 प्री समिट का उद्घाटन किया गया। ये देखिए 26 से 28 अप्रैल लेह लद्दाख में ये हो रहा है। ठीक है, ये G20 की तहत हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ठीक है, 2023 का। ओके, तो ये रही न्यूज़। और यहाँ पे कम कम से कम 100 लोग आएंगे। ठीक है, जो 30 देश हैं वहाँ से 100 लोग यहाँ पे आएंगे, इस समिट में भाग लेंगे। और युवाओं से संबंधित बात होगी कि आने वाले समय में युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको स्किल दिया जाए। ठीक है, किस स्तर की पढ़ाई करवाया जाए, ये सब बातें इस समिट में की जाएंगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसकी भी अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। ठीक है, तो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, ये आपको बताना है। ये देखिए राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के जो समकक्ष यानी कि जो रक्षा मंत्री के पद पे हैं, कह सकते हैं एक तरह से रक्षा मंत्री के पद के समान पद पे जो हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी द्विपक्षीय बैठक किए हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो आइए एससीओ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एससीओ की एससीओ की जो अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और G20 की भी कर रहा है। तो इस पर हो सकता है पूछ ले कि एससीओ को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 में हुई थी। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, या सचिवालय वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब मेंबरशिप की अगर बात करें तो इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेंगे चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, और ये है मैप, ये अपना सुंदर भारत इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, देख लीजिए एक बार और फिर से। और इधर कजाकिस्तान है, रसिया है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, तो इधर देखिए कजाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे कैस्पियन सी से लग रही है। ओके, और कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपको पता होगा। ओके, ऑब्जर्वर कंट्री अगर पूछेगा तो अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया और ईरान है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दूसरी बार इसको घोषित किया गया है, तो कौन सा शहर है ये आपको बताना है। मुंबई। मुंबई को लगातार दूसरी बार यानी 2 बार ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब ऐसी जगह जहाँ पे स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए लोगों को या शहरों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए पेड़ को लगाया जाता है, ट्री को लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि हरियाली बनी रहे। तो ऐसे शहर को चुना जाता है ट्री सिटी के लिए। तो यहाँ पे मुंबई को लगातार दूसरी बार ये मौका मिला है। ठीक है, मुंबई रैंक्स एमंग वर्ल्ड्स ट्री रिच सिटी 2022 सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर और कुछ बात करें तो
देखिए 13 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के 2 शहरों, ठीक है, हैदराबाद और मुंबई को 2021 के लिए ट्री सिटी, वर्ल्ड ट्री सिटी घोषित किया गया था। ठीक है, 2021 के लिए हैदराबाद और मुंबई को घोषित किया गया था और 2022 के लिए फिर से मुंबई को घोषित किया गया है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा चराई देव मैदान जो है, चराई देव मैदान, ये मैदान नहीं मैदाम्स करके होता है, एक शब्द होता है मैदाम्स करके, ठीक है, तो वो है। तो चराई देव मैदाम्स चर्चा में था। ये किस राज्य में राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है असम। ये असम से संबंधित है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसी को चराई देव मैदाम्स बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको चराई देव मोइदाम बोलते हैं। देखिए मोइदाम, ठीक है, चराई देव मोइदाम बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर चराई देव मोइदाम की बात किया जाए तो ये एक टीला होता है। ठीक है, जिसमें जो अहोम साम्राज्य के लोग थे, जैसे राजशाही लोग थे, उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे दफना के उनके ऊपर ये टीले जैसी आकृति बना दी जाती थी। ठीक है, तो इसी का नाम है चराई देव मोइदाम। ठीक है, अगर विश्व धरोहर स्थल के रूप में अगर इसे नामित कर दिया जाता है, ठीक है, इसे यूनेस्को के पास भेजा गया है और यूनेस्को अगर इसे स्वीकार कर लेता है तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत ये उत्तर पूर्व की पहली साइट होगी। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल हो जाएगी। ओके, यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव लिस्ट में, अभी वेटिंग लिस्ट में इसे डाल रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे चराई देव जो मैदान है वो कहाँ पे, असम में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि तीसरी जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होस्ट द थर्ड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन भुवनेश्वर। ओके, तो इसका सही जवाब आपका भुवनेश्वर में ये मीटिंग हुई है। ओके, आगे चलें तो ये तीसरी मीटिंग जब भुवनेश्वर में हुई तो पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? पहली मीटिंग आपको चेन्नई में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगरतला यानी त्रिपुरा से कुछ न्यूज़ था कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन वहाँ पे आयोजित किया गया अगरतला में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है पशुधन जागृति अभियान का संबंध किस मंत्रालय से? ये आपको यहाँ पे बताना है कि पशुधन जागृति अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तो यही सही जवाब है, पहला ही सही है आपका। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। आइए ये देखिए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने समावेशी विकास पर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम पशुधन जागृति अभियान का आयोजन किया। ठीक है, पशुधन जागृति अभियान जैसे कि इसमें ये बताया जाएगा कि आप पशुपालन करिए। पशुपालन करने के लिए सरकार आपको पैसे भी देती है। ठीक है, आप कृषि के साथ पशुपालन कैसे कर सकते हैं, यही इस पशुधन जागृति अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, और पशुपालन से कितना फ़ायदा है ये सब इसमें बताया जाएगा। एक और न्यूज़ मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ कि G20 की जो टूरिज्म एक्सपो हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। G20 का टूरिज्म एक्सपो जयपुर राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, अगर G20 की बात करें तो अभी तो 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने किया था और इसके बाद 2024 में ब्राज़ील करेगा। ठीक है, यानी कि 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, ठीक है, और 2024 में ब्राज़ील, IIB ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और G20 की बात करें तो पहले मैं G7 देशों के बारे में बता देता हूँ। देखिए G7 में आपको कनाडा, भारत नहीं है। G7 और G8 दोनों में भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा। G7 में कनाडा मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। ठीक है, इसमें अगर हम रूस को जोड़ दें तो ये G8 बन जाता है। ठीक है, और G8 में हम अगर 12 देश और जोड़ दें जिसमें भारत भी शामिल है, ये इन 12 को अगर जोड़ दें तो ये जाके G20 बन जाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ थी कि इको सेंसिटिव जोन पर सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। जो इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो घोषित किया जाने वाला एक क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता है और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होगा
कुछ मामलों में एक तरफ से 10 किलोमीटर और दूसरी तरफ 500 मीटर हो सकता है। कुछ मामलों में संरक्षित क्षेत्र एक तरफ से परे अंतर्राज्य। कहने का मतलब ये है कि जो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, तो उसके तहत जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है, जो 10 किलोमीटर एरिया का सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, उस पे बात चल रही है कि उसे घटाना है कि बढ़ाना है, ठीक है। अगर उसे आप बढ़ा रहे हैं तो यानी कि आप और भी एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसको आप बढ़ा रहे हैं तो आप और भी एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये होगा यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी का जो ट्राइब्स को अधिकार था, जनजातियों का अधिकार था, ठीक है, जो यहाँ पे रोड बनने वाले थे वो सब भी काम रुक जाएंगे, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रही है। तो इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। अभी तक आप इसको थोड़ा दिमाग में बस रखिए, ओके। आपका एक और न्यूज है, स्वागत पहल चर्चा में थी इस समय, ठीक है। स्वागत पहल उस समय की है जब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस समय इस पहल का इन्होंने शुभारंभ किया था। ये एक शिकायत निवारण, ठीक है, शिकायत जो नागरिक हैं वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, और उसका निवारण किया जाता था। उसका नाम रखा गया था स्वागत पहल, ठीक है। उसके यहाँ पे 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ये इस समय चर्चा में है, ठीक है। यानी कि अच्छा काम कर रहा था, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको देख रेख का मतलब इस पर जो शिकायत कर रही थी उसका निवारण अच्छे तरह से किया गया होगा, इसीलिए अभी तक ये चल रहा है। अगर एक और न्यूज़ की बात करें तो भारत की जो पहली सोलर सिटी है वो कौन बनेगी, तो जो सांची है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो भारत की पहली सोलर सिटी बनने वाली है, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इससे अच्छा कंटेंट भी देने की कोशिश करूँगा, आप घबराइए मत। फ़िलहाल थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं थोड़ा कम कंटेंट दे पा रहा हूँ आपको, लेकिन इससे अच्छा भी कंटेंट मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।